बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट टू पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले हम इस टॉपिक का टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जहाँ तक बेटा बात है इसके टेस्टिंग प्रोसीजर की, तो ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप है हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग। हम फर्स्ट ऑफ ऑल नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिज़ाइन करते हैं। नल हाइपोथेसिस के लिए हमारे पास 3 पॉसिबल ऑप्शन हैं। पहली है कि दोनों पॉपुलेशन कोरिलेशन जो है वो इक्वल है। दूसरा है कि जो पहला पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये दूसरे से या बड़ा है या बराबर है। तीसरी ऑप्शन है कि जो पहला पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये दूसरे से या कम है या बराबर है। अब ये जो 3 नल हाइपोथेसिस हैं इनके अपोजिट हमने 3 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिज़ाइन करना है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ये नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट होता है, नल हाइपोथेसिस की ये अपोजिशन है। तो अगर ये इक्वलिटी का नल हाइपोथेसिस है तो फिर नॉट इक्वल का हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल की फॉर्म में है तो फिर जो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो लेस देन की फॉर्म में होगा। अगर ये लेस देन इक्वल की फॉर्म में नल हाइपोथेसिस है तो इसके अपोजिट ग्रेटर देन का हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। दूसरा स्टेप हमारा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हर क्वेश्चन के अंदर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, डिग्री ऑफ डाउट या साइज ऑफ टेस्ट, इनकी वैल्यू दी जाती है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू नहीं दी गई तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से 5% वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा तीसरा स्टेप है। अब ये फार्मूला है जो हमने यहाँ पर यूज़ करना है टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए। क्रिटिकल रीजन जो है इसमें 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक है कि अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है नॉट इक्वल का है तो फिर क्रिटिकल रीजन हमारा दोनों साइड पर फॉल करेगा। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा लेस देन की फॉर्म का तो फिर क्रिटिकल रीजन आपका लेफ्ट साइड पे फॉल करेगा। इसी तरह अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन के सिंबल का है तो फिर क्रिटिकल रीजन हमारा राइट साइड पे फॉल करेगा। हमने ये देखना है कि ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है क्या ये जो टेबुलेटेड वैल्यू है इससे बड़ी है। अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ये जो ZC है ये हमने इस फार्मूले से निकाला हुआ है। इस आंसर को हमने टेबल के आंसर से कंपेयर करना है। इसी तरह ये जो ZC है इसको हम इस टेबल की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर ये कंडीशन पूरी हुई यानी ये वाला आंसर इससे छोटा हुआ और ये CR में गिरा तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरह अगर ये ZC का आंसर इस टेबल की वैल्यू से बड़ा हुआ तो फिर ये CR में गिरेगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमने रिजल्ट लिखना है। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इसका जो न्यूमेरिकल है यहाँ पर आप नोटिस करें कि हमारे पास जो N1 की वैल्यू है ये 28 है और N2 19 है, R1 और R2 ये कीमतें हमें दी गई हैं। हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ये दोनों जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स हैं ये ऐसी पॉपुलेशन से जनरेट किए गए हैं जो यूनिफॉर्म कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स रखती है। इसका मतलब है कि दोनों सैंपल्स जो हैं उनका पेरेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो सेम है, यानी ρ1 इज इक्वल टू ρ2। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा होगा नॉट इक्वल का, क्योंकि जो अल्टरनेटिव है हाइपोथेसिस है ये नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट है।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें ये दिया हुआ है 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने ये फार्मूला जो है ये यूज़ करना है। अब ये ZF1 और ZF2 की वैल्यू निकालने के लिए ZF1 जो है यहाँ पर हम R1 की कीमत रखेंगे। R1 की कीमत हमारे पास है 0.55। ये कीमत रख के हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा ZF1 का। इसी तरह ZF2 के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ R2 की जगह पर हम ये वाली कीमत जो है ये रखेंगे। यहाँ R2 की कीमत रख के फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर है। अब ये ZF1 और ZF2, N1 और N2 ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इस फार्मूले में रखनी है Z के फार्मूले में। तो इससे हमारे पास जो न्यूमेरिकल आंसर आ रहा है वो है -1.09। अब हम आना चाहते हैं क्रिटिकल रीजन में। हमारा नेक्स्ट जो 4th स्टेप है वो क्रिटिकल रीजन का है। हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल का है। इसका मतलब कि हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो दोनों साइड के ऊपर फॉल कर रहा है। अब ये क्रिटिकल रीजन दोनों साइड पे फॉल कर रहा है तो ये इस फॉर्म में होगा ZC मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू Z∝/2। α/2 ये नॉट इक्वल की वजह से हमने लगाया है क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है। तो अल्फ़ा की जगह पर हम लेंगे 0.05, इसको 2 पे तकसीम किया 0.025। अब 0.025 की वैल्यू जो है ये आपने Z का जो इन्वर्स टेबल है यानी इन्वर्स नॉर्मल फंक्शन इसमें से हमने देखना है। ये 0.02 को आप 5 पे ले दें, इधर से 0.02 लिया और इधर से 0.005, इनको अटैच करें तो ये 1.96 जो है ये हमारा आंसर आ रहा है। अब ये जो टेबल की वैल्यू है इस वैल्यू के साथ हमने इस Z की वैल्यू को कंपेयर करना है। आप नोटिस करेंगे ये -1.09 जो है जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा ये आंसर जो है ये इससे बड़ा नहीं है, इससे छोटा है। यानी ये जो 1.96 है हमारी ये वाली वैल्यू 1.96 से बड़ी नहीं आ रही, छोटी आ रही है। तो हमारा ये आंसर जो है ये फिर क्रिटिकल रीजन में नहीं गिरा बल्कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में गिरा। तो इस आंसर के एक्सेप्टेंस रीजन में गिरने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप नोटिस करो बेटा कि अगर ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने बनाया है नॉट इक्वल का, अगर ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ये हमारे पास 1 टेल होता, यानी ये नॉट इक्वल है तो ये 2 टेल है, लेफ्ट पे भी इसका क्रिटिकल रीजन आ रहा है और राइट के साइड के ऊपर भी इसका क्रिटिकल रीजन आ रहा है। बट अगर ये 1 टेल होता, 1 टेल मीन कि आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है अगर ग्रेटर देन के सिंबल में होता तो फिर ये राइट साइड के ऊपर क्रिटिकल रीजन जो है वो फॉल करेगा, और अगर ये लेस देन की फॉर्म में होगा तो फिर लेफ्ट साइड के ऊपर जो है क्रिटिकल रीजन हमारा फॉल करेगा। अब 1 टेल होने की वजह से यहाँ हमने α/2 नहीं करना बल्कि खाली अल्फ़ा होगा। अब ये वाली वैल्यू फिर हमने टेबल में देखी तो ये 1.645 आ रही है, यानी इन्वर्स फंक्शन जो है नॉर्मल का, इसी में आपने फिर इसको देखना है। तो 0.05 को आप 0 पे देखें तो ये 1.6449 है, इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये 1.645 आ रहा है। अब आपने इस आंसर को इससे कंपेयर किया तो आपका ये आंसर जो है फिर CR में नहीं गिरा बल्कि AR में गिरा। तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब तीसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो लेस देन की फॉर्म का होगा तो फिर क्रिटिकल रीजन जो है वो लेफ़्ट साइड पर फॉल करेगा, तो फिर ये शेप हमारे पास बनेगी। अब लेफ़्ट साइड पे आने की वजह से ये मैंने -7 लगाया हुआ है। अब फिर टेबल में जो वैल्यू हम देखेंगे तो ये 1.645 यहाँ पर प्लस के साथ है, यहाँ पर माइनस के साथ। यहाँ राइट टेल था, ये लेफ़्ट टेल है, लेफ़्ट टेल की वजह से साथ माइनस आ गया। अब इस आंसर को जो हमने इस फार्मूले से निकाला है इसे हम कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो आप नोटिस करें कि जो आपका ये वाला आंसर है इसको जब आप इससे कंपेयर करते हैं तो ये फिर आपका जो आंसर है ये AR में गिर रहा है।
AR में गिरने की वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो दोनों मैंने आपको क्रिटिकल रीजन्स डिस्कस किए हैं, अगर हम इनको डायग्रामेटिकली देख लें तो ये इस फॉर्म में होंगे। ये हमारे पास एक ग्रेटर की फॉर्म का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इसका क्रिटिकल रीजन, और ये हमारे पास लेस की फॉर्म का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है तो इसका क्रिटिकल रीजन। अब आप नोटिस करेंगे वो जो GC की वैल्यू है वो AR में आ रही है, दोनों के अंदर वो आंसर हमारा AR में आ रहा है। इस वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। इससे रिलेटेड मैं आपको ये क्वेश्चन जो है ये सुजेस्ट कर रहा हूँ। N1 की वैल्यू 69 है, R1 0.72 है, N2 की वैल्यू 69 है और R2 0.84 है। ये क्वेश्चन जो है ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वाले जो दो क्वेश्चन है ये सिंगल डाटा से रिलेटेड है, यानी इससे पहले जो हमने वीडियो लेक्चर अटेंड किया है ये दो क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें इन दो की भी तो आप वो भी कर सकते हैं। ये था बेटा आज का हमारा टोटल लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।